पाकिस्तान में काफ़ी शोर वोर मचा है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को बड़ी ब्रॉड प्रोटेक्शन जो है वो दी है फ्रॉम अरेस्ट इन मनी केसेस, और इनको जो है ऑर्डर किया है कि बेल के ऊपर इनको फ्री किया जाए। इनके जो लॉयर्स थे उन्होंने दे स्पेंट आवर्स एंड आवर्स एंड आवर एट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और एक एक डॉक्यूमेंट जो थे वो उन्होंने कोर्ट के साथ शेयर किया, क्योंकि उनका डर ये था कि हर चीज़ आप फुली डॉक्यूमेंट कर लें कि ऐसा ना हो कि फिर से इनको जो है बुला लिया जाए और फिर से इनको जो है इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन जो थी बाहर, जो फिर से आज कोर्ट के बाहर जो विसिनिटी थी उसमें काफ़ी फायरिंग वगैरह सुनाई दी गई, तो उसकी वजह से फिर इमरान खान साहब जो कि लाहौर अपने रेजिडेंस पे जल्दी जाना चाहते थे वो जा नहीं सके। उनका जो डिपार्चर था वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए डिले किया गया। और जो 100 कोर्ट केसेस हैं जिसके के अंदर जो है फॉर्मेटिंग वायलेंस टू करप्शन है वो अभी भी उनके खिलाफ है, और इसके अंदर और भी केसेस हैं, लेकिन अभी के लिए उनको जो है ये रिलीफ दी गई है। इसके अंदर ये कहा गया था कि जी जो इनके खिलाफ बात आई थी कि इन्होंने जो है वो इनकी वजह से जो है क्लैशेस हुए हैं और मुल्क के अंदर जो है वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए हैं, मॉब अटैक्स हुए हैं जिसमें कि मिलिट्री और गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स जो हैं इंस्टॉलेशंस खराब हुई हैं, और ये सारा है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने इनको प्रोटेक्शन दी है फॉर 2 वीक्स, और उन्होंने कहा जी कि अब ये प्रोटेक्शन अंटिल मंडे है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि क्या मंडे के बाद फिर से प्रोसीडिंग्स और हियरिंग्स शुरू होएंगी या नहीं होएंगी। तो अब ये देखेंगे क्या होगा। अब जाहिर है कि अब जब इनको मिली है तो PMLN और PDM जो है उसका बड़ा रिएक्शन आया, उसका बेतहाशा रिएक्शन आज आया है। उस रिएक्शन के अंदर जो PMLN के लीडर्स हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो खान को का ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसको छोड़ने का ये बिल्कुल इलीगल है, और उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज आज जम के किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतियाब बंदयाल को। और ये आपको पता ही है कि 3 मेंबर बेंच था जिसमें कि चीफ जस्टिस उमर अतियाब बंदयाल थे और जस्टिस अतहर मिनल्ला और मोहम्मद अली मजहर थे, जिन्होंने कहा था कि इनकी जो सुन रहे थे, हियरिंग सुन रहे थे, जो PTI ने पिटीशन डाली थी जिसमें चैलेंज किया गया था खान साहब की अरेस्ट को, तो उसमें इनको जो है रिलीफ मिली है। इसके ऊपर बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि जो CJP हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। वो आज बड़े खुश हैं एक क्रिमिनल को जिसने कि 60 बिलियन रुपीस प्लंडर किए हैं और नेशनल एक्सचेकर को बड़ा नुकसान पहुंचाया उसको, और उन्होंने तो उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ग्रीट किया। उन्होंने कहा जी गुड टू सी यू, और ये जो CJP हैं ये एक फितने को शील्ड कर रहे हैं और जल्दी पे तेल का जो है वो काम कर रहे हैं, तो इनको जल्दी चाहिए कि जैसे इनकी मदर इन लॉ ने ज्वाइन किया हुआ है PTI को, ये भी ज्वाइन कर लें। इसके अलावा PDM के जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की और उन्होंने कहा जी कि हम तो एक जो है वो रैली अब लाने वाले हैं, प्रोटेस्ट रैली। इस पर बात करते हुए डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा जी ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं मुल्क के अंदर, ये खान साहब के लिए और इनके लिए, इनको तो आपने फटाफट 2 दिनों में रिलीज कर दिया, लेकिन जब PPP और PTI के जब लोग PMLN के जब लोग होते थे तो 6-6 महीने वो जेलों में रहते थे, बुरे सलूक हाल में रहते थे और उनके खिलाफ तो कोई भी आप नहीं करते थे। तो ये निराला है कोई इमरान खान, इसके खिलाफ इतने जल्दी जल्दी मुकदमे क्यों होते हैं। मुझे जब जेल में डाला गया था तो मैं जेल के फ्लोर के ऊपर सोता था 2 कंबल डाल के, मगर मैंने कोई भी नहीं की। इमरान खान साहब के खिलाफ क्यों नहीं अब आप 100 मोटो मुकदमा ले रहे हैं जिसने कि इतना वायलेंट मॉब, जिसने कि इतना मुल्क का नुकसान किया है और कोर कमांडर के हाउसेस तक पे और उनके ऊपर रेडियो पाकिस्तान तक पे और मॉन्यूमेंट्स पे किया, तो उसके खिलाफ आप क्यों नहीं ले रहे हैं आप एक्शन जो है। मैं ख्वाजा आसिफ का कहना था कि ये हरकतें जो हैं सिर्फ TTP करता था GHQ के ऊपर हमले करने, तो अब उसके बाद PTI ने जो है ये हमला किया है। इसके अलावा इनके जो मिस्क्रिएंट्स हैं उन्होंने लूट घुसूट मचाई है कॉर्प्स कमांडर के घर के ऊपर। और इसकी जो इंस्ट्रक्शन है अलेजली उन्होंने कहा जी कि यास्मीन राशिद जो हैं उनको पता था कि उनके वर्कर्स क्या कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने रोका नहीं है। तो यानी कि जो सेकंड लाइन ऑफ जो PTI की जो लीडरशिप थी उसने भी इनको मना नहीं किया। और फिर उन्होंने बड़ा सरकास्टिकली जो है वो बात करते हुए खान साहब को कहा कि खान साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आप लंगड़ाते हुए वैसे तो गए थे कोर्ट के अंदर, उस वक्त तो आपकी टांग खराब थी, तो 2 दिन में ये ठीक हो गई है, तो आपको मुबारक हो, बड़ी जल्दी आपकी टांग जो है वो ठीक हुई है वो करके। इसके अलावा जी बीबी जरदारी साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ा एतराज किया इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी वैसे तो हम कभी भी खुश नहीं होते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर उसको पकड़ा जाए और उसके साथ इस तरह का बुरा सलूक किया जाए, लेकिन ये 2 तरह के जो हैं
फेवर्स देने नहीं चाहिए, सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बिलावल हाउस में, और उन्होंने कहा जी कि हम तो इन फेवर हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो जल्दी से जल्दी किए जाएं। और फिर उसके बाद उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए थे उसमें पीपीपी की जो विन हुई है उसकी बात उन्होंने की, लेकिन उन्होंने कहा जी कि पिछले 2 दिन जो हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में डार्क डेज जो हैं उसके तौर पर इनको माना जाएगा। और क्योंकि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उन्होंने जनरल हेडक्वार्टर्स को अटैक किया, ये सिर्फ इससे पहले टीटीपी ने किया था या कि बीएलए ने जो किया था कायदे आजम हाउस बलोचिस्तान में, और अब जो हैं इन्होंने जिना हाउस लाहौर के ऊपर अटैक किया पीटीआई वालों ने। ये जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है ये अफेक्ट होता है जब आप किसी को पकड़ लेते हैं, किसी पॉलिटिकल लीडर को, तो इसलिए हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसे पकड़ा जाए और सजाएं दी जाएं। लेकिन 190 मिलियन पाउंड्स का जो मामला है उसमें तो इमरान खान को जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि ये पैसे मुल्क के हैं और ये सिंध के पैसे हैं, हमारे लोगों के हैं, तो करने चाहिए। इसके अलावा अलकादर ट्रस्ट में जो ये सारे पैसे इन्होंने यूके में ट्रांसफ़र किए थे, जिन्होंने किए, जो इन्वॉल्व थे, उनको भी आपका पूछना जो है वो बनता है। और ये कैसे हो सकता है कि पीटीआई की कैबिनेट को इन चीज़ों के बारे में पता ना हो, और अगर नहीं पता तो मैं कहता हूँ उन तमाम कैबिनेट के मेंबर्स को भी बुलाया जाए और उनसे भी पूछा जाए। और हम तो हमेशा से कहते थे, बीबी जरदारी ने कहा कि नैब को हम ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन पीटीआई ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप नैब को रहने दो। तो अब नैब ही अब उनके ऊपर केस कर रहा है, तो वो आप उसी नैब के आप बातें नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा जी फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मरियम औरंगजेब जो थी वो भी आज बड़ी भड़की हुई नजर आई, और उन्होंने कहा जी कि ये सब हरकतें जो हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ एक क्रिमिनल, एक टेररिस्ट और एक गैंगस्टर को दी है, और वो भी सिर्फ विद इन 48 आवर्स। हमारा जो लैंड ऑफ द लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है वो, और जस्टिस और कोर्ट्स जो हैं एक टेररिस्ट को एनकरेज कर रही हैं, उसकी वजह से दूसरे लोग भी जो हैं एनकरेजमेंट लेंगे। और जो लोग हमारे बॉर्डर्स को और हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, जो मार्टर्स हैं, जो गाजी हैं, उनकी डिग्निटी का ना ख्याल करते हुए उनके मॉन्यूमेंट्स को बर्न किया गया है, तो ऐसे लोगों को क्या सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद जी प्लानिंग मिनिस्टर जो हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने भी बड़े गुस्से का इजहार किया, और उन्होंने भी कहा जी कि मैं विश करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो यही वाली सुप्रीम कोर्ट होती इन 2018-22, तो हमको भी इस तरह के रिलीफ जो मिले होते। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पीएमएलएन की लीडर हिना परवेज बट ने ट्वीट किया कि यह हाईली कंडेमेबल है कि आप सिर्फ एक बंदे को बचाने के लिए इस तरह के रूल्स बनाते हैं, जिसने कि स्टेट बिल्डिंग्स जो हैं कंट्री के अंदर जो है जिसकी की वजह से डैमेज हुई और बिलियंस का नुकसान हुआ। और जो है ये आपने किसने इसको अपना गेस्ट बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने। तो जनाब ये आज जनता काफ़ी भड़की रही। लेकिन वैसे बीबी जरदारी साहब और मरियम नवाज साहिबा, मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी अपने वालिदों को पूछा, क्योंकि आपकी वालदा की अनफॉर्चुनेटली डेथ्स हो गई हैं जिनका हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन आपके जो वालिद हैं वो तो अभी तक दोनों के जिंदा हैं, आपने उनसे पूछा कि आपकी कितनी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हैं? आप कभी उनको पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे? नहीं पूछ रहे। आप पूछो पाया? अच्छा हाँ देखो ना, ये तो फिर गलत बात है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, ये जो कुछ भी अब हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में इनको छोड़ा गया है इमरान खान साहब को, तो अब इसके ऊपर जो है वो बड़ी, आपको हमने भी बताया ही है कि ले दे हुई है, और उस पर कहा गया जी कि ये बड़े इनको प्रिविलेज किस्म के वो जो दिए जाते हैं ट्रीटमेंट्स और ये दिए जाते हैं। और उसके अंदर काफ़ी लोगों ने आज जो है मुल्क के अंदर क्वेश्चन उठाए हैं कि ये काफ़ी, अपोजिशन नहीं, क्वेश्चन उठाए हैं कि ये जो कुछ भी ये था, ये जैसे कि आपने कहा था कि बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट और बिलियन ट्री सुनामी और मालूम जब्बा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ये सारे जो हैं इनके लिए भी इमरान खान साहब को पूछने की ज़रूरत है। पीडीएम के चीफ, बहुत बड़े चीफ है मौलाना साहब, आपके फेवरेट मौलाना जो हैं फजलुर रहमान साहब, उन्होंने आज अनाउंस किया है कि हम पीसफुल सिट इन करेंगे आउटसाइड सुप्रीम कोर्ट इन इस्लामाबाद ऑन मंडे May 15 को अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्या बंदयाल, क्योंकि उन्होंने VIP प्रोटोकॉल इमरान खान साहब को दिया और उसको फैसिलिटेट किया है। आज ये एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, हर किसी चीज़ को जो है खान साहब के लिए जो है स्टेक पे रखा गया है। पीडीएम के चीफ ने कहा, जो कि हेड हैं JUIF के भी, उन्होंने कहा जी कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये पहले भी बड़ी उन्होंने इसको लीनियंसी दिखाई है, तो मुझे बड़ा शौक है कि ये लीनियंसी जो है आप जो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे उनको भी दिखाते, और उनको तो एक फ़ोन की सहूलत तक आपने नहीं दी जब वो अपनी एलिंग वाइफ कुलसूम नवाज से बात करना चाहते थे, या ये आपने फैसिलिटी तो फरियाल तालपुर
कपूर को शो नहीं की है, तो जिससे कि ये शो करता है कि सुप्रीम कोर्ट का बिहेवियर ठीक नहीं है और हम उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट का जो 3-2 वर्डिक्ट है ऑन इलेक्शंस इन पंजाब एंड केपी, वो भी हम मानने को तैयार नहीं है। और आपको पता ही है कि मार्च 1 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 90 डेज़ के अंदर जो है वो इलेक्शंस कराए जाए केपी और पंजाब में। 3-2 का वर्डिक्ट आया था, तो उसी की तरफ इशारा कर रहे थे मौलाना साहब, जो हैं बड़े गुस्से में थे। और जनाब परिणीति चोपड़ा, आपको पता ही है बॉलीवुड की एक्ट्रेस, जिनके के बहुत दिनों से ये किस्से आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी के जो राघव चड्ढा हैं शायद उनके साथ उनका चक्कर है, लेकिन दोनों ही इस चीज़ को डिनाई कर रहे थे, कुछ भी नहीं कह रहे थे। और आम आदमी पार्टी के ना तो लीडर ना तो परिणीति चोपड़ा, तो अब पता चल रहा है कि कपूरथला हाउस जो है उसके अंदर अब ये इन दोनों की होने वाली है एंगेजमेंट। और इसके लिए इनकी जो कज़न है प्रियंका चोपड़ा, वो भी बड़े शॉर्ट ट्रिप पे आ रही हैं। कहा जा रहा है कि राघव जो हैं वो उनका जो कज़न है उसका ये अचकन एक पहनेंगे, और जो इनकी जो बेगम साहिबा हैं वो मनीष मल्होत्रा के आउटफिट में नज़र आएंगी, यानी कि जो परिणीति हैं। और लेकिन ये अब पहुंच रही है, प्रियंका चोपड़ा कल पहुंच रही हैं इस एंगेजमेंट के लिए, और निक जोनस जो हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं है उनके साथ। तो अब देखेंगे क्या होता है। मनोज बाजपेयी साहब जो हैं उन्होंने आज जनाब बात करते हुए कहा है कि ये जो इनकी फिल्म एक आ रही है सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, उसके ऊपर चूंकि उनको बहुत सारे लीगल नोटिसेज आए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये लीगल नोटिस मुझे क्यों भेजे जा रहे हैं। बात ये है कि सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। कहा जा रहा है कि अलेजली ये फिल्म वालों ने सेल्फ स्टाइल्ड जो गॉड मैन है आसाराम जी, संत श्री आसाराम आश्रम के जो हैं मालिक जो हैं, और उनके ऊपर ये शायद बनाई गई है, जिनको के ऊपर जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए माइनर्स को जो है वो किया गया था चार्ज, और फिर उनको सेंटेंस किया जा रहा है। तो इनका जो संत श्री आसाराम आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट है उसने इनको जो है एक भेजा है, लीगल नोटिस भेजा है। वाजपेयी साहब ने, मनोज बाजपेयी साहब ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि ये किसी एक आदमी के ऊपर नहीं है, ये एक सोच के ऊपर है। और फिल्म डायरेक्टर जो हैं अपूर सिंह कर्की, जिसके और फिल्म को लिखा है दीपक कंगारी ने, तो वो एक स्टोरी पे बेस्ड नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें जो कि पब्लिक डोमेन में है, जिसके ऊपर कोर्ट में केसेस आए हैं, जिनको फाइट किया गया है, ये उसके ऊपर है। और हमने बहुत सच्चाई से इन इंसिडेंट्स को पेश करने की कोशिश की है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये अपनी सोसाइटी से सवाल करें कि विक्टिम्स को हमको कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि उनको जो है बड़ा ट्रॉमा हो जाता है। तो ये जो लीगल नोटिस मुझे भेजा गया है ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है, ये ठीक नहीं है। और दसो जी वड्डियां लोगां दियां वड्डियां गल्लां। शकीरा, जिसके के बारे में अभी हमने खुद जो है 2 दिन पहले खबर सुनाई है कि टॉम क्रूज के साथ शायद उनका कुछ मामला चल सकता है, क्योंकि टॉम क्रूज ने बड़े उनको फ्लावर्स भेजे हैं। नहीं पायन, ये बिल्कुल नहीं ठीक खबर है, क्योंकि इनको देखा गया है लुईस हैमिल्टन जो F1 ड्राइवर हैं उनके साथ। व्हाट इज गोइंग ऑन? अब ये टेस्ट कर रही है शायद कि अच्छा कौन है। नहीं बाजी, मैंने ऐसी मजाक में कहा, दिल पे नहीं लेनी बात है जी। तो अब इनको लुईस हैमिल्टन के साथ देखा गया है, तो देखा गया कि हैमिल्टन साहब जो हैं इनको पिकअप करने आए। इनका जो $20 मिलियन का जो वाटर फ्रंट मेंशन है शकीरा बीबी का, उधर से ये इनको उठाने के लिए आए थे, और फिर ये लोग गए हैं। और फिर आपको पता ही है कि ये मायामी में थे, और मायामी में ग्रांड प्री जो हो रही थी उसके अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उसके बाद जो इन्होंने लिया, लेकिन कोई इन्होंने काम अच्छे नहीं किए वहाँ पे, क्योंकि ये जो ग्रांड प्री थी उसमें 6th नंबर पे ये आए हैं। और ये जो थी वह रेस जो है ये विन की है ये मैक्स वर्स्टेपन ने। ते पायन रेस होते तुसी कॉन्सेंट्रेट करो, व्हाट इज गोइंग ऑन। बहरहाल जी, अब पता नहीं है कि अब ये किसके साथ सीरियस है, क्योंकि लड़के तो दोनों इनके साथ शायद सीरियस हैं, ये किसके साथ सीरियस है अभी पता चलेगा। पाकिस्तान के एक्स जो चेयरमैन है पीसीबी के और आईसीसी के प्रेसिडेंट जो थे 2003 से 2006 में, एहसान मनी साहब, उन्होंने आज बड़ा गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा इट मेक्स नो सेंस कि आईसीसी जो है इंडिया का जो शेयर है अर्निंग्स का वो बढ़ाती जा रही है फ्रॉम $3 बिलियन वो मीडिया राइट्स जो हैं बिटवीन 2024 से 27 के बीच में, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के पास जो है बहुत पैसा उनको दिया जाता है। ESPN क्रिक इन्फो से बात करते हुए आज इन्होंने कहा कि बीसीसीआई जो है उसको 38.5% ऑफ नेट सरप्लस अर्निंग्स जो हैं आईसीसी से मिलती हैं, विच इज allegedly शायद, विच इज मच हायर कंपेयर टू 22% ऑफ शेयर।
तो वो कह रहे हैं जी कि इसमें आपको गेम को, ग्लोबल गेम को डेवलप करने की जरूरत है और उन कंट्रीज में लेके जाने की जरूरत है जैसे कि यूएसए, जहां पे कि ये गेम बड़े शौक से देखी जाती है और वहां पे बड़े एंथुजियास्ट हैं। और मैं तो उनके लिए, या कि अगर मैं अफ्रीका के अंदर ये गेम को डेवलप करूंगा, क्रिकेट की गेम को, तो 20 से 30 मिलियन डॉलर्स में वहां पे स्पेंड करूंगा, बजाय इसके कि इंडिया को ज्यादा पैसे दिए जाएं। हमको फ्यूचर ऑफ गेम देखना है और उसको डिफरेंट जगहों पे हमको ग्रो करना है। एक जो क्रिकेट क्लब है उसको नहीं देना। ये सारा पैसा जो है 12 आईसीसी के जो मेंबर हैं उन सब के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है जी। एंड जनाब, अभी तक ये पूरा मैच नहीं हुआ है, वीकेंड पे पूरा होएगा, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान शाहीन्स हैं वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। 7 विकेट्स जो हैं, 2 हमारे छोटे छोटे मुन्ने जो हैं, मोहम्मद अली और आमिर जमाल जो हैं, उन्होंने शायद माजिद जमाल कहना चाहते थे भाई, हाँ गलती से आमिर जमाल, छोटे भाई, हाँ छोटे बच्चे ना। तो जो आमिर जमाल हैं वो अब जो जिम्बाब्वे ए की टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, तो उन्होंने इसको 163 रन्स में बंडल अप कर दिया ऑन फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड 4-day मैच एट मुटारे स्पोर्ट्स क्लब। और 7 विकेट्स इन 2 बच्चों ने ली हैं, मोहम्मद अली और आमिर जमाल ने। शाहीन्स जो थे उन्होंने बनाए हैं 115 फॉर 1 इन 24 ओवर्स और सिर्फ इनको ये ट्रेल कर रहे हैं 48 रन से, और 9 विकेट्स अभी तक दे हैव इन हैंड। कैप्टन इमरान बट जो है उसने 63 रन बनाए थे फॉर ओपनिंग विकेट विद मोहम्मद हुरेरा जो कि 60 पे नॉट आउट है, और उमेर बिन यूसुफ जो हैं वो भी अब रिटर्न किए थे अनडिफीटेड और उन्होंने ऐड किए थे 52 रन्स फॉर सेकंड विकेट। तो अभी ये मैच चल रहा है, तो लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान जो है पाकिस्तान शाहीन्स वो जिम्बाब्वे ए से जीत जाएंगे। हैं जी, जीत जाएंगे।